जगत की है ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। यीशु जगत की है ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। राह दिखाता है अंधकार में वो ज्योति, हर अंतर में चमका उठा दिव्य ज्योति। वो है दुनिया की सत्य ज्योति, दिव्य ज्योति, वो है सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबों का हम दिल की गहराई से इस सत्य ज्योति के कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में इस वक्त हम सब प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और उससे दुआ मांगे। खुदावंद यीशु मसीह नासरी, हम आपके सम्मुख आते हैं, हम पर दया करें और अपनी महिमा को प्रकट करें। यीशु मसीह नासरी, हम धन्यवाद के साथ में आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु अपने वचन के द्वारा लोगों को आशीष दे, जिससे आपकी महिमा हो। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय पहले पद से। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आईं, और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया और भीतर जाकर प्रभु यीशु की लोथ ना पाई। जब वे इस बात से भौचक्की रह रही थी, तो देखो, दो पुरुष झलकते हुए वस्त्र पहने उनके पास आ खड़े हुए, और जब वे डर गईं तो धरती की ओर मुंह झुकाए रहीं, और उन्होंने उससे कहा, तुम जीविते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वो यहां नहीं है, परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था। अवश्य है, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह जी उठा, ये परमेश्वर के स्वर्गदूत कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि यीशु ने अपने आप ये वाली बात को बयान किया था कि मैं पकड़वाया जाऊंगा, मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। तो तुम क्यों कब्र पर आई हो? सुगंधित द्रव्य लेकर आई हो? क्यों मुझे कब्र में ढूंढने के लिए आई हो? मैं यहां नहीं हूं, मैं जी उठा हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जीवित को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? यीशु मसीह आज आपसे और हमसे भी सवाल करना चाहते हैं इस पुनरुत्थान के अवसर पर कि क्या तुम मुझे ढूंढते हो? अगर ढूंढते हो तो कहां ढूंढते हो? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सुनिएगा। परमेश्वर यीशु मसीह के साथ में बातचीत कर रहे कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसके 33 पद में। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी, और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ने को दी थी और क्यों कर उसे पहचाना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर जो बात बताई गई है और कहा गया है, सचमुच यीशु मसीह जी उठा है। हम अपने जीवन में इस बात को कहना चाहते हैं कि मैंने ये यीशु जो जी उठा है, उसके साथ में क्यों मैं जुड़ना पसंद किया, क्यों उसके साथ में मैंने अपने जीवन को बिताना पसंद किया, क्योंकि कुछ कारण तो रहा होगा। मैं उस कारण को आपके साथ में बांटना चाहता हूं।
ये आपको मिलेगा रोमियो की पत्री उसका 7वां अध्याय और उसका 4था पद। सुनिएगा बहुत ध्यान से। लिखा गया है इस प्रकार से, जो वचन के जानने वाले हैं वो लोग इस बात पर यकीन करेंगे। सो हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। यहां पर जो दूसरा हिस्सा बताता है, तुम उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पुनरुत्थान का दिन अगर हम मसीह के साथ में ना जुड़े, पुनरुत्थान का दिन अगर हम मसीह के साथ में अपना जीवन ना बिताएं, पुनरुत्थान का दिन अगर हम यीशु मसीह के साथ में नया जीवन जीने की चाह ना रखें, तो हमारा जीवन कैसा होगा? वचन बताता है रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके पहले पद से, हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु को बपतिस्मा लिया, सो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसे हम मौत में समान होते हैं यीशु के साथ, वैसे ही जी उठने में उसके साथ हम समान बन जाएं, उसी के साथ में वैसे हो जाएं। अब मैं ना दिखाई दूं और लोग कहें कि इसके अंदर यीशु दिखाई देता है, क्योंकि ये अपना स्वभाव को मार चुका है। पुनरुत्थान के मौके पर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अपना पुरातन स्वभाव, आपका पुराना व्यवहार, आपका पुराना बातचीत करने का तरीका, ये सब आप खत्म कर दीजिए और यीशु के साथ में जो पुनरुत्थित हुआ है, जो यीशु जीवित हो उठा है, उस यीशु के साथ में आप जी जाएं, यीशु के साथ में आप जुड़ जाएं, यीशु के साथ में आप लग जाएं और यीशु के साथ में आप एक नया जीवन बिताएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे दिल से ये दुआ आप सबको लिए एक ही निकलती है कि आपका जीवन नया बन जाए और आपका चाल ढाल, आपका बातचीत करने का तरीका नया बन जाए। एक गीत लिखने वाले ने कहा, और मैं गाना नहीं चाहता, खाली बोलना चाहता हूं, न बनूं मैं जमाने सा पर मन बदलता जाए, मसीह हर दिन जिए मुझ में, मेरा मैं मरता जाए। न बनूं मैं जमाने सा पर मन बदलता जाए। ये क्या संभव हो सकता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों? हाँ, संभव हो सकता है, क्योंकि जब हम यीशु के साथ जुड़ जाएंगे तो वचन हमको बताता है कि हम जैसी संगति में रहते हैं वैसे ही हमारा चरित्र धीरे धीरे बदलता जाता है। जैसे अगर हम बुरे लोगों के साथ में रहते हैं तो बुरा चरित्र आता है, अच्छे लोगों के साथ में रहते हैं तो हमारा अच्छा चरित्र बनता जाता है, और वैसे ही जब हम यीशु मसीह के साथ में जुड़ जाएंगे तो निश्चय हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव अच्छा बनता चला जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या आप उस जी उठने वाले यीशु के साथ जुड़ना चाहते हैं? परमेश्वर के सेवक पौलुस ने कहा, तुम उस दूसरे के हो जाओ, तुम उसके साथ में लग जाओ जो मरे हुओं में से जीवित हो उठा। यीशु के लिए बात कही गई। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम देखें, बहुत सारे लोग हैं जो पुराने नियम में और नए नियम में जीवित हो उठे, लेकिन किसी और के साथ में लगने की बात नहीं कही गई। हम पुराने नियम में देखते हैं कि एलिया, एली, और साथ में नए नियम में हम देखते हैं कि जिन्होंने आश्चर्य कर्म किया, खुद यीशु मसीह ने एक जवान लड़के को जीवित कर दिया। ये नहीं कहा गया कि तुम उसके साथ में जुड़ जाओ, बल्कि वचन बताता है मसीह के साथ में जो मरे हुए में से जीवित हो उठा, उसके साथ जुड़ जाओ जिससे तुम फल ला सको। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सच में यीशु मसीह मारा गया, सच में यीशु मसीह गाड़ा गया, सच में
यीशु मसीह के कब्र के चारों तरफ पहरा लगा। सच में जब यीशु मसीह जी उठा तो चट्टानें तड़क गईं, बिजली कड़की। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत सारे लोग जो कब्र में सोए हुए थे वो लोग जीवित हो उठे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत सारे लोग से प्रमाणित करने के लिए गए कि हम जिए हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा मसीह जिया, हमारा मसीह यीशु जीवित हो उठा, ये हम विश्वास करते हैं। और सच में आपका और हमारा ये हैप्पी ईस्टर होगा जब हम यीशु मसीह के साथ में, जो हमारे लिए कब्र का बंधन तोड़कर जीवित हो उठा, उसके साथ में जब हम जुड़ जाएंगे, उसके साथ हाथ से हाथ मिला लेंगे, उसके साथ अपना दिल मिला लेंगे, उसके साथ हम रहने के लिए तैयार हो जाएंगे, उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे, तब हमारा भी पुनरुत्थान होगा। नहीं तो हम जैसे आज हैं वैसे ही कल रहेंगे, वैसे ही आने वाले वर्षों में बने रहेंगे। लेकिन जब आप परिवर्तन चाहें तो यीशु के साथ में जुड़ना आपके लिए बहुत संभव है। आपको जरूरी है कि यीशु के साथ में जुड़े। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपको बहुतायत से आशीष देगा। एक पद पढ़कर मैं समाप्त करना चाहूंगा इस वचन को। यीशु मसीह जब हमारे लिए जिया तो हमारे लिए उसने एक बड़े काम को करा। वचन बताता है 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 5वां पद, आकाश के नीचे और इस पृथ्वी पर क्या है? एक व्यक्ति यीशु मसीह, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक मध्यस्थ है यीशु मसीह, और जो परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु मसीह एक मध्यस्थता का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है, एक पुल का काम करता है। हम अपने कामों से यीशु के पास या परमेश्वर के पास हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन जिस दिन हम यीशु के साथ जुड़ जाते हैं तो यीशु का हाथ पकड़कर हम परमेश्वर पिता के पास पहुंच सकते हैं। जैसे यूहन्ना 14 अध्याय में कहा गया है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के निकट नहीं पहुंच सकता। हमको यीशु की जरूरत है। उस पुनरुत्थित यीशु के साथ में हम जुड़ जाएं और हमारा सच में हैप्पी ईस्टर होगा। विश्वास करता हूं प्रभु आपको आशीष देगा। और मैं सत्यज्योति परिवार की तरफ से आप सबों को इस ईस्टर के मौके पर आशीष देना चाहता हूं, और हमारे पूरे सत्यज्योति परिवार की ओर से आपको आशीष मिले। और उन सब लोगों को जो लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, जो लोग हमारे लिए सहायता करते हैं, उन सब के ऊपर ईश्वर का बड़ा अनुग्रह हो। और आप सब लोगों के लिए जो आप खुदा के कलाम को सुनते हैं, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, उससे दुआ मांगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर से आपने हमें अवसर दिया कि हम आपके जीवित वचन को सुनकर प्रभु अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कर सकें। दया करें और आपकी महिमा हो। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। विश्वास के साथ में यीशु मसीह नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आपने सुना सत्य ज्योति का यह कार्यक्रम। इसके विषय में अधिक जानने के लिए हमारे साथ संपर्क करें। हमारा पता है सत्य ज्योति, पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक 753001। हमारा टेलीफोन नंबर है 9778715486। फिर से हमारा पता नोट करें, सत्य ज्योति, पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक 753001। हमारा टेलीफोन नंबर है 9778715486। आज के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।